अरे ये क्या, हवाई जहाज इतना हिल क्यों रहा है? आखिर यह सीधा क्यों नहीं चल रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी हवाई जहाज क्रैश होगा और जितने भी लोग हवाई जहाज में बैठे हैं भगवान को हाय हेलो बोलेंगे। अरे ये क्या, हमारी लालची बहू विमला इसी हवाई जहाज में बैठी है। लगता है इस कहानी की बड़ी ट्रेजिक एंडिंग होने वाली है। पर चलिए आपको लेकर चलते हैं जहां से यह कहानी शुरू हुई। विमला को तो आप जानते ही हैं, एक नंबर की लालची और कामचोर है हमारी विमला। नया साल आने वाला था और जैसे जैसे साल खत्म हो रहा था विमला का मूड खराब होता जा रहा था। वह अपने पति से बोली, अजी सुनते हो? मैडम, जब से आपसे शादी हुई है सुनने के अलावा कर ही क्या रहा हूं मैं। ज्यादा ना बनो, कितनी मीठी बोली है मेरी। जब भी बोलती हूँ गुलाब के फूल झड़ते हैं मेरे मुंह से। इतनी अच्छी बोली सुनकर तुम धन्य हो गए। गुलाब के फूल ना बोलो भाग्यवान, नागफणी बोलो, नागफणी। क्या फनी? नागफणी बोले तो कैक्टस। अरे कैक्टस कैक्टस छोड़ो ना। तुम पिछले साल से बोल रहे हो कि रानी तुमको इस साल जरूर हवाई जहाज में घुमाएंगे। साल खत्म होने को आया, हवाई जहाज तो छोड़ो, साइकिल में भी नहीं घुमाए तुम हमें। तुम्हारी साड़ी और गहने खरीदने के बाद जहर खरीदने के पैसे भी नहीं बचते हैं हमारे पास। हवाई जहाज पर घूमने के लिए क्या किडनी बेचे? किडनी बेचो या खुद को गिरवी रख लो, हमें तो हवाई जहाज में घूमना है इसी साल। तभी विमला की नजर अखबार पर जाती है। अखबार में एक न्यू ईयर की स्कीम चल रही है जिसमें पहले 5 आने वाले लोगों की टिकट केवल 1 रुपए है। विमला अपने पति को बताती है और दोनों पति पत्नी एयरपोर्ट की तरफ दौड़ लगा देते हैं। जब विमला टिकट काउंटर पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है केवल 1 टिकट बची है। तो विमला अपने पति को वहीं छोड़कर टिकट लेकर हवाई जहाज की तरफ दौड़ लगा देती है। आज विमला और हवाई जहाज के बीच में कोई नहीं आ सकता, भले ही उसे पति छोड़ना पड़े। इससे पहले कि हवाई जहाज उड़े वह हवाई जहाज में जाकर बैठ जाती है। विमला जब हवाई जहाज के अंदर पहुंचती है तो वह देखती है यहाँ पर केवल 5 लोग ही हैं जिन्होंने पहले आओ पहले पाओ वाली स्कीम में भाग लिया था। उसके अलावा पूरा हवाई जहाज खाली है। एक छोटा बच्चा है, एक पंडित जी है, एक डॉक्टर है, एक वकील है और 5वीं विमला खुद है। विमला के बैठने के बाद हवाई जहाज उड़ने लगता है। विमला मन ही मन में सोच ही रही होती है कि उसका सपना पूरा हो रहा है। हवाई जहाज एकदम से हिलने लगता है। कुछ ही देर में पायलट की आवाज स्पीकर में सुनाई देती है, माफ कीजिए यात्रियों, पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि यह आपका अंतिम सफर है, क्योंकि हमारी कर्मजली एयर होस्टेस ने पैसे बचाने के चक्कर में एरोप्लेन में एविएशन फ्यूल की जगह मट्टी का तेल डलवा दिया। उसके चक्कर में हम सभी मारे जाएंगे। चलिए मैं तो चलता हूँ पैराशूट लेकर, पर अगर आप लोग जिंदा बच गए तो नीचे मिलेंगे। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते पायलट पैराशूट लेकर कूद जाता है। पायलट के पीछे पीछे एयर होस्टेस भी कूद जाती है। बचे हुए 5 यात्री जब देखते हैं तो उनके पास केवल 4 पैराशूट है। इन 4 पैराशूट के लिए इन 5 के बीच में एक तरह का कंपटीशन है। सबसे पहले डॉक्टर बोलता है, देखिए भाई लोग और बहन जी, मैं डॉक्टर हूँ, मैं लोगों की जान बचाता हूँ, मेरा जिंदा रहना जरूरी है, इसलिए मैं एक पैराशूट लेकर कूदना चाहूँगा। यह कहकर डॉक्टर निकल लेता है।
अंकल अंकल और आंटी, मेरी तो पूरी जिंदगी बाकी है। आप लोगों ने तो काफ़ी जिंदगी जी ली, प्लीज मुझे एक पैराशूट लेकर जाने दीजिए ना। बाकी यात्री बच्चे की बात को मान जाते हैं और बच्चा भी निकल जाता है। तब लायर सबको ज्ञान देना शुरू करता है। देखिए, मैं एक लायर हूं, बोले तो वकील हूं। मेरी उंगलियों पर अदालतें नाचती है। मैं झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर सकता हूं। मैंने बहुत सारे कातिलों को जेल जाने से बचाया है। मैंने बहुत से लोगों को जेल भी भेजा है। मेरी तर्क करने की क्षमता आप सभी से ज्यादा है। मैं यह बोलना चाह रहा हूं कि मैं दुनिया के सबसे स्मार्ट लोगों में से एक हूं, इसलिए मेरा जाना जरूरी है ताकि मैं पृथ्वी की सेवा कर सकूं। इतना ज्ञान देकर वकील साहब भी निकल लेते हैं। पंडित जी विमला से बोलते हैं, देखो बिटिया, मेरी तो उम्र हो गई है, तुम तो अभी भी जवान हो, तुम्हें अभी काफी जीना है। इसलिए तुम एक काम करो, यह आखिरी बचा हुआ पैराशूट लेकर चली जाओ। अगर किस्मत रही तो मैं गिरकर भी बच जाऊंगा, नहीं तो प्रभु से मिलने में क्या बुराई है। पंडित जी बचा हुआ पैराशूट उठाते हैं और विमला को दे देते हैं। अरे पंडित जी, आप यह पैराशूट रखिए, मेरे पास अपना पैराशूट है। तुम्हारे पास पैराशूट कहाँ से आया? अरे पूरी दुनिया हमें ऐसे ही कमीनी थोड़ी बुलाती है। वह क्या है ना, पंडित जी जैसे ही हवाई जहाज ने हिलना चालू किया, हमने एक पैराशूट अपने पास दबा के रख लिया। तो तुम कहना चाह रही है कि 5 पैराशूट थे? नहीं पंडित जी, पैराशूट तो 4 ही थे। 2 कैसे बच गए? अरे वह दुनिया के सबसे स्मार्ट आदमी थे ना, अरे वही जो मरते मरते भी ज्ञान दे रहे थे, वह हमारे शॉल लेकर कूद गए। पंडित जी और विमला दोनों पैराशूट लेकर कूद जाते हैं और दोनों की जान बच जाती है। कभी कभी विमला की चालाकी दूसरों के काम भी आती है। आज भी ऐसा ही कुछ दिन था और देखिए, नया साल आने से पहले विमला का सपना भी पूरा हो गया। दादा टीवी।